हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। रोहना गांव की हरिजन मोहल्ले की महिलाएं 100 वर्ग गज के प्लाट के लिए लगातार चक्कर काट रही हैं और वो सीएम साहब से भी मिल चुकी हैं, डीसी से भी मिल चुकी हैं, खरखोदा एसडीएम से भी मिल चुकी हैं। उनका ये कहना है कि जब वो भी रोहना गांव के बाशिंदे हैं और उन्हें प्लाट नहीं मिले, जबकि जो दूसरी कास्ट के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें सोरगड्ढों के रूप में ज़मीन दी गई थी, लेकिन उन्हें नहीं दी गई, उन्हें भी ज़मीन दी जाए। और जो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी ज़मीन नहीं बची है, जो हडवारे की ज़मीन है, जो और दूसरी तरह तरह की ज़मीनें हैं जिन पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, सरकार उन अवैध कब्जों को हटवाए और गरीब लोगों के प्लाट काटे। इस बारे में खरखोदा तहसीलदार से भी महिलाएं आज मिली। हमारी यह समस्या थी, हमने प्लाट चाहिए है और हमारे को कूड़ा गिरने की भी जगह नहीं। हमारे बच्चे ही इतने बच्चा तो रहे गज्जन आती तब गाँव करेंगे हम बच्चे। हम इतनी समस्या कर रहे हैं, हमने कोई रोकेंगे ना बचाते हैं। कौन सा गाँव है आपका? रोहना गाँव जी। और कहाँ गए थे आप? हम सोनीपत भी गए हैं जी, यहाँ भी आए हैं, सीएम साहब का भी गए, हम चंडीगढ़। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। तो भी आपकी समस्या क्या है और अब क्या चाहते हो आप? हम प्लाट चाहिए जी हमने। और क्या दिक्कत आ रही है? यह दिक्कत आ रही जी, हमने प्लाट चाहिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। पंचायती जमीन पर जी हमारे गांव में कब्जा हो रहा है, जबकि हमारे गांव में 100 एकड़ से भी फालतू जमीन है। ये सारे गांव के जितने भी पंचायत जमींदार हैं उन्होंने अपने किले का मिला कर जमीन अपने हिस्से में कर ली। उस गांव के हम भी रहने वाले हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए। जी हम चंडीगढ़ भी जा लिए, सीएम के हाथ में दी थी बिल्कुल एप्लीकेशन, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने जैसे हम कूड़ा गेरन जहाँ है तो हमारा कूड़ा भी उठाया वापस गलवा दे। हमने कूड़ा गेरने का अरे ये भी 25-25 गज में का यहाँ का मतलब 4-4 बच्चे हो रहे हैं। अरे 25 गज जगह में वह 4-4 बहू बेटियाँ नाम कैसे रखें? घूम रहे हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नीलम नाम है जी। बताओ क्या कहना चाहते? जी हमने जी लेट पे थे, हम वहाँ भी चट्टा ले कब्जा कर लिया, हमारे वहाँ से निकाल दिए घर के मकान क्या जी लैट्रिन का खड़े खोद दिए थे जी, वहाँ से निकाल। और क्या करें? हमारी जगह ही नहीं है। और पंचायती जगह करते, पंचायती जगह ही नहीं है रोड़े में। क्या क्या नाम है आप लोगों को बताने के? नीलम तो हमारी हरिजन की लेट वगैरह बता रहे हैं ना, अडवारे हैं जैसे अडवारे बोलते हैं उनको, तो उस पर भी कब्जा हो रहा है। कम से कम भी हुआ 4 किले में का है। अरे चोरगढ़े भी बताए हैं, उस पर भी कब्जा है। सर हम कब्जा छुटवाना चाहते हैं और गांव का सरपंच हमारा साथ नहीं दे रहा क्या हमें। तो वो बोला गांव में ज़मीनें नहीं। मैं कहा सर ये ज़मीन हमारे जैसे 20-25 साल हो लिए मेरी शादी ने, तो मैंने बोला अब जी 20-25 साल हो लिए तो जैसे ये खुली पड़ी थी और हमारे सामने कब्जा हुआ है। फिर यूँ बोला मैं अगर जमान ले आई ना कोई भी कार्रवाई मैं लिख कर दे दूँगा। अब भाई हमारे इसमें ज़मीन नहीं है और हमारे खेवट नंबर दिया जा रहा और पटवारी के पास जहाँ है पटवारी भी बका दे है। ये आपने देखा तर रस्ते की दे दी मारते ज़मीन ये फर्क है रस्ते न रहा। हम क्या करेंगे सर, हमने ज़मीन चाहिए पंचायत। बीती रात्रि को नकलोई गांव में शराब के ठेके से लूट का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के एक युवक का भी नाम लिया गया है कि उस युवक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर चेहरे पर कपड़ा डालकर इस वारदात को अंजाम दिया। जो शराब का ठेका है उससे 35,000 रुपये नकदी और 6 पेटी शराब जो मार्का है पेटियों का, उसमें बताया गया है कि 3 रॉयल स्टैग की बोतलों की पेटी थी और 3 आइकॉनिक वाइट, इस तरह के इनके नाम हैं, इनकी पेटियां थी जिन्हें वो लेकर गए हैं। जो परवीन हेमंड उठी के मौजूदा हाल में सोनीपत जिला जेल में रहते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ये एग्रीमेंट के तहत लिया हुआ है और वो इस पर कार्य करते हैं। और एक लड़के को उन्होंने यूपी के लड़के को उन्होंने इस पर रखा हुआ है। जो रात्रि की बात है, करीब 9:45 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक गांव के लड़के का भी चेहरा देखा गया है, उसका कपड़ा उतर गया था।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। खरखोदा के रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी वर्कर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें 25 मांगे उन्होंने रखी हैं और ये मांगे सीएम के सामने रखेंगे। अभी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। बात चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की हो या पुरानी पेंशन की हो, और इस तरीके से जो वर्कर हैं उनकी मांगे पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग है। बैठक में फैसला लिया गया है 11 अगस्त को करनाल में जो सीएम साहब हैं, नायब सैनी, इनका घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उनको देंगे ताकि उनकी मांगे चुनाव से पहले लागू कराई जाएं। इस मौके पर रामेश्वर, सुनीता, सुनील कुमार, संजू, नरेश, राजपाल, राम प्रसाद, मुकेश दहिया सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशेष तौर पर इस मीटिंग में जिला प्रधान विष्णुदत्त व चेयरमैन धूप सिंह लाकड़ा भी उपस्थित रहे। हमारी मांगे हैं सर, कर्मचारियों को एलटीसी देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और कच्चे कर्मचारियों को जो कौशल विभाग है उसको सरकार अपने अंडर लेकर रेगुलराइजेशन जैसी सभी कर्मचारियों को सुविधा देना, और इनको जब तक ये कौशल विभाग में है जब तक ESI PF इनका देना, ताकि कोई भी कर्मचारी या उसका परिवार का बीमार हो जाता है तो उसकी तो कम से कम सुविधा देनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए हर एक कर्मचारी का, चाहे वो कौशल का है, और जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करना बहुत ज़रूरी है। सरकार के पास बार बार संगठन मिलते रहे लेकिन सरकार के कानों पर कोई जो नहीं रेंग रही, इसलिए करके हमने सरकार को DC के माध्यम से भी मांग पत्र दिए, ज्ञापन दिए, सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। अब कर्मचारी संगठन जितने भी सरकार से उभर कर इनकी नीतियों के खिलाफ, जो इनकी नीति है उनके खिलाफ करें। 11 अगस्त 2024 को हम CM साहब का, हरियाणा मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए करनाल में जा रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से हरियाणा से हज़ारों की तादाद में कर्मचारी जाएंगे और हरियाणा मुख्यमंत्री का करनाल में घेराव करेंगे जब तक मुख्यमंत्री हमारी मांग नहीं मानते। जय संघर्ष, जय एकता। से दिल्ली की यात्रा कर रहे एक 12 वर्षीय छोटे से लिटिल मास्टर ने बहुत कुछ कर दिखाया है। यह 1200 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने पिता के साथ की है और उन्होंने इससे पहले गिनीज बुक में भी अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। इससे पहले उन्होंने 2612 किलोमीटर की यात्रा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उनके पिता द्वारा वो प्रोत्साहित किए गए हैं और महान विभूतियों के प्रति कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस यात्रा का शुभारंभ कारगिल से लेकर नई दिल्ली इंडिया गेट तक किया गया है। खरखौदा में पहुंचने पर आरव का विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। कल्पना चावला विद्यालय में भारोत्तोलन अकेडमी के छात्रों ने 7 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता गोहाना में हुई थी और इस प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम में छात्र मन, मोहित ने 67 किलोग्राम में, प्रियंका ने 59 किलोग्राम में, वैष्णवी ने 76 किलोग्राम में, तरुण ने 49 किलोग्राम में और देव ने 21 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा कनक ने 40 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया है। विद्यालय में पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। खरखौदा क्षेत्र के पीपली गांव में स्थित राजकीय महाविद्यालय में आज नारा लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को प्राचार्य डॉक्टर तराना नेगी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर यहाँ पर मतदान के प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड,
कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।